इस कहानी की शुरुआत होती है मेक्सिको के एक छोटे से शहर से, जहां मिगेल नाम का एक बच्चा अपनी माँ रोजा के साथ एक आम जिंदगी बिता रहा था। दरअसल मिगेल के पिता अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो अपनी मॉम के साथ इस घर में अकेला रहता है। अब एक शाम जब रोजा किचन में काम कर रही थी, तब उसके कजिन कार्लोस ने उसे कॉल किया। यहाँ कार्लोस ने रोजा को बताया कि उसकी जान खतरे में है, क्योंकि मैक्सिकन कार्टेल उसके पीछे पड़ा है। दरअसल कार्लोस के पास कार्टेल का ढेर सारा पैसा मौजूद है और वो रोजा को ये सारे पैसे देना चाहता है, ताकि अगर कार्टेल वाले उसे पकड़ भी लें तब भी उन्हें कुछ ना मिले। यहाँ कार्लोस ने रोजा से बोला कि मैंने वो सारे पैसे तुम्हारे घर भिजवा दिए हैं, और जैसे ही तुम्हें वो पैसे मिले तुम और मिगेल मेक्सिको छोड़कर अमेरिका चले जाना, ताकि कार्टेल के लोग तुम दोनों को नुकसान न पहुंचा सकें। अब कार्लोस ने जैसे तैसे करके उन पैसों को रोजा तक पहुंचा दिया, लेकिन इसी बीच कार्टेल को उसकी लोकेशन पता लग गई और उन लोगों ने कार्लोस को बंदी बना लिया। अब यहाँ इन लोगों ने कार्लोस को बहुत टॉर्चर किया और उससे उन पैसों के बारे में पूछा, लेकिन इतनी धुनाई के बाद भी कार्लोस ने अपना मुंह नहीं खोला। अब यहाँ हम मॉरिको नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो पूरे मैक्सिकन कार्टेल का हेड है। अब जब मॉरिको ने कार्लोस के फोन को चेक किया, तब उसे पता चला कि उसने अपनी आखिरी कॉल रोजा को की थी। अब यहाँ मॉरिको समझ गया कि कार्लोस ने वो सारे पैसे रोजा को दिए हैं, इसलिए वो अपनी गैंग के साथ रोजा की तलाश में निकल गया और जाते जाते कार्लोस को मौत की नींद सुला गया। अब अगले सीन में हम जिम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो एक रिटायर्ड मरीन ऑफिसर था और फिलहाल अमेरिकन मैक्सिकन बॉर्डर पर एक गार्ड की नौकरी कर रहा था। जिम का काम था इस बॉर्डर की देखरेख करना, ताकि कोई इमिग्रेंट अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल न हो सके। अब पेट्रोलिंग के दौरान जिम की नजर एक बूढ़े आदमी पर गई, जो एक पेड़ के सहारे बैठा हुआ था। इसके बाद जिम इस आदमी के पास गया और उसके पैर से निकलते खून को देखकर जिम फौरन समझ गया कि ये बंदा भी एक इमिग्रेंट है, जो अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद उसने इस आदमी को पानी पिलाया और फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। अब उस शाम जब जिम अपने घर लौटा, तब उसने बैंक के एक ऑफिसर को देखा, जो एक नोटिस लेकर उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल जिम की वाइफ को कैंसर था, इसलिए जिम ने बैंक से लाखों डॉलर्स का लोन लिया ताकि वो अपनी वाइफ का इलाज करवा सके। लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी वाइफ को बचा नहीं पाया और उसके सर पर लाखों डॉलर्स का कर्जा आ गया। अब यहाँ इस ऑफिसर ने जिम को वार्न किया कि अगर उसने समय रहते बैंक का लोन नहीं चुकाया तो बैंक उसके घर पर कब्जा कर लेगी, और इतना कहकर वो ऑफिसर यहाँ से चला गया। अब उस ऑफिसर की बातें सुनकर जिम काफी परेशान हो गया, क्योंकि ये घर उसकी वाइफ की आखिरी निशानी थी और वो किसी भी हाल में इस घर को खोना नहीं चाहता था। इसलिए जिम एक फार्म के मालिक से मिलने पहुंचा, ताकि वो अपनी सभी गायों को बेच सके। अब फार्म का मालिक भी जानता था कि फिलहाल जिम को पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए उसने जिम की मजबूरी का फायदा उठाया और बहुत ही कम दाम में उसकी सभी गायों को खरीद लिया। अब उस रात जिम एक बार में पहुंचा और अपने गम को भुलाने के लिए शराब पीने लगा। अब थोड़ी देर बाद इस बार में एक लड़की आई, जिसका नाम सारा था। सारा एक बॉर्डर इंस्पेक्टर है और जिम की सौतेली बेटी भी। अब यहाँ जिम ने उसे बताया कि अगर उसने समय रहते बैंक के पैसे नहीं चुकाए तो वो अपना घर भी गवा देगा। अब बातों बातों में जिम ने इतनी शराब पी ली कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए सारा ने उसे लिफ्ट दी और उसे उसके घर छोड़ दिया। अब अगले दिन हम रोजा और मिगेल को देखते हैं, जो इल्लीगल तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ इन दोनों ने मिलकर बॉर्डर की वायर्स को काट दिया और चुपके से अमेरिका में दाखिल हो गए। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद इनकी मुलाकात जिम से हुई और यहाँ जिम ने इनके ऊपर अपनी बंदूक तान दी। अब यहाँ रोजा ने उसे बताया कि कार्टेल वाले हमारी जान के पीछे पड़े हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें मेक्सिको छोड़कर अमेरिका में दाखिल होना पड़ा। हालांकि जिम को रोजा की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने गार्ड्स को बुलाने का फैसला किया, पर इससे पहले कि वो गार्ड्स को कॉल करता, मॉरिको अपने साथियों के साथ बॉर्डर पर पहुंच गया और जिम को धमकी दी कि वो लड़की और बच्चे को उनके हवाले कर दे। अब यहाँ जिम को एहसास हुआ कि सच में इन दोनों की जान खतरे में है, इसलिए उसने गार्ड्स को कॉल नहीं किया और मॉरिको और उसके गुंडों से वापस लौटने को कहा। लेकिन वापस लौटने के बजाय कार्टेल वालों ने अपनी बंदूक निकाल ली। अब ये देखते ही जिम ने भी अपनी बंदूक उठाई और गोली चलाकर गैंग के एक मेंबर को घायल कर दिया। इसके बाद उसने रोजा और मिगेल को अपनी कार में बिठाया और यहाँ से भागने लगा, पर तभी मॉरिको भी बॉर्डर के इस पार आ गया और जिम पर हमला कर दिया। अब यहाँ जिम ने बड़ी मुश्किल से मॉरिको को अपनी गाड़ी से नीचे गिराया और फिर इन दोनों को लेकर यहाँ से निकल गया। अब जब मॉरिको अपने साथियों के पास वापस लौटा, तब उसे पता चला कि गैंग के जिस मेंबर की मौत हुई है वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है। अब यहाँ मॉरिको ने कसम खाई कि वो जिम से अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा। वहीं दूसरी ओर हम जिम को देखते हैं, जो रोजा और मिगेल को लेकर भाग रहा था, पर तभी उसकी नजर रोजा पर गई, जिसके पेट में गोली लगी थी। अब ये देखते ही जिम ने गाड़ी को रोक दिया और रोजा को गाड़ी से बाहर निकाला, ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। लेकिन अब तक रोजा समझ चुकी थी कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए उसने जिम को पैसों से भरा वो बैग और शिकागो का एक एड्रेस दिया और उससे कहा कि वो मिगेल को इस एड्रेस तक पहुँचा दे, क्योंकि यहाँ उसके रिलेटिव रहते हैं। और इतना कहते ही रोजा ने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद जिम ने अपनी बेटी सारा को फोन किया और उसे पूरी बात बताई। अब थोड़ी देर बाद सारा अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंची और रोजा की बॉडी को अपने साथ ले गई। यहाँ उसने जिम से बोला कि मैं मिगेल को भी अपने साथ ले जा रही हूँ और हम बहुत जल्द इसे इसकी फैमिली तक पहुँचा देंगे। अब जिम भी इसके लिए मान गया और भारी मन के साथ अपने घर लौट गया। लेकिन अगली सुबह जब जिम अपने घर से बाहर निकला, तब उसने एक काली गाड़ी को अपने आसपास घूमते देखा और ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि मॉरिको और उसके साथियों की थी।
अब इसी बीच जिम को उस बैग का ख्याल आया जो उसे रोजा ने दिया था, और जब उसने इस बैग को खोलकर देखा तो उसे अंदर से ढेर सारे पैसे मिले। अब इतने सारे पैसे देखकर जिम के दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना वो इन पैसों से अपना लोन चुका दे। लेकिन जब उसने बैग पर लगे खून के धब्बों को देखा तो उसे रोजा की वो बात याद आई जो उसने मरते वक्त कही थी। इसलिए जिम ने ये फैसला किया कि वो इन पैसों का इस्तेमाल नहीं करेगा और वो खुद मिगेल को उसकी फैमिली तक पहुंचा कर आएगा। ये सोचकर जिम पुलिस स्टेशन पहुंचा ताकि वो मिगेल को लेकर शिकागो जा सके, पर यहाँ एक पुलिस वाले ने उसे बताया कि मिगेल के फैमिली वाले पुलिस स्टेशन आ चुके हैं। हालांकि थोड़ी पूछताछ के बाद जिम को ये बात समझ आ गई कि ये लोग मिगेल के रिलेटिव नहीं बल्कि मोरिको के लोग हैं। इसलिए वो मिगेल को लेकर पीछे के रास्ते से बाहर निकला और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। लेकिन इस दौरान मोरिको ने इन दोनों को देख लिया और जिम का पीछा करने का फैसला किया। इसके बाद उसने अपने गैंग के सभी लोगों को अमेरिका आने का आदेश दिया ताकि वो जिम और मिगेल को मारकर वो सारा पैसा हथिया सकें। वहीं दूसरी ओर जिम मिगेल को लेकर अपने घर पहुंचा और थोड़ी बहुत पैकिंग के बाद ये दोनों शिकागो के लिए निकल पड़े। इधर मोरिको जिम का पीछा करते हुए उसके घर पहुंचा, लेकिन उसके आने से पहले ही जिम मिगेल को लेकर यहाँ से निकल चुका था। अब थोड़ी छानबीन के बाद मोरिको को एक क्रेडिट कार्ड का बिल मिला जो असल में जिम का था। इसके साथ ही मोरिको ने वहाँ मौजूद ढेर सारे मेडल्स और अवार्ड्स भी देखे और यहाँ उसे पता चला कि जिम में एक रिटायर्ड मरीन ऑफिसर है। अब ये देखकर मोरिको समझ गया कि जिम से भिड़ना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद वो पीछे हटने वाला नहीं था। इसलिए उसने जिम के घर में आग लगा दी और अपने गैंग के एक हैकर से कहकर उस क्रेडिट कार्ड को ट्रैक करवाया। वहीं दूसरी ओर जिम एक गैस स्टेशन पर रुका और अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाया। इसके बाद वो शॉप के अंदर गया और शिकागो का एक मैप खरीदा। लेकिन जैसे ही जिम ने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की, मोरिको के हैकर ने इसे ट्रैक कर लिया। अब जिम की लोकेशन मिलते ही मोरिको फौरन उस शॉप पर पहुंचा, लेकिन तब तक जिम यहाँ से निकल चुका था। इसके बाद उसने वहाँ मौजूद सेल्स गर्ल से पूछताछ की, पर उसने उसे कुछ नहीं बताया। इस पर मोरिको ने स्टोर की कैमरा फुटेज को देखने की रिक्वेस्ट की, पर इस लड़की ने उसे मना कर दिया। अब गुस्से में आकर मोरिको ने इस लड़की को मार दिया और स्टोर की कैमरा फुटेज को चेक किया। अब यहाँ उसने देखा कि जिम मिगेल को लेकर ईस्ट की ओर गया है, इसलिए वो भी अपनी गैंग को लेकर जिम के पीछे निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर जिम को एक पुलिस वाले ने रोक लिया क्योंकि उसकी कार से कुछ बंदूकें मिली थी और जिम के पास इनका लाइसेंस नहीं था। अब यहाँ इस ऑफिसर ने जिम को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे अपनी कार में बिठा दिया। लेकिन यहाँ जिम को इस पुलिस वाले पर शक हो गया क्योंकि वो काफी देर से किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ जिम गाड़ी से बाहर निकला और उस पुलिस वाले से बात की और यहाँ उसे एहसास हुआ कि ये पुलिस वाला भी मोरिको के लिए काम करता है। इसलिए मौका देखकर उसने पुलिस वाले पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और मिगेल से छुपने को कहा क्योंकि कार्टेल वाले किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते थे। अब थोड़ी देर बाद मोरिको अपनी गैंग के साथ यहाँ पहुँच गया और पुलिस वाले को होश में लाकर उससे जिम और मिगेल के बारे में पूछा। इस पर वो ऑफिसर कहता है कि जिम ने मुझ पर हमला करके मुझे बेहोश कर दिया, इसलिए मैं उन्हें जाते हुए देख नहीं पाया। अब गुस्से में आकर मोरिको ने इस पुलिस वाले को मार डाला और फिर जिम की कार की तलाशी ली। इस दौरान उसे शिकागो का नक्शा मिला और ये देखते ही वो समझ गया कि जिम और मिगेल शिकागो जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम जिम को देखते हैं जो एक गन शॉप से कुछ बंदूकें ले रहा था क्योंकि उसकी सारी बंदूकें उस पुलिस वाले की गाड़ी में रह गईं। इसके बाद वो मिगेल को लेकर एक होटल में पहुंचा और आज की रात इस होटल में रुकने का फैसला किया। अब आधी रात में जब जिम की नींद खुली और उसने खिड़की से बाहर देखा, तब उसे होटल के रिसेप्शन पर मोरिको दिखाई दिया। अब ये देखकर जिम काफी घबरा गया और फटाफट से पुलिस को कॉल करके झूठी इन्फॉर्मेशन दी कि इस होटल में कुछ चोर घुस आए हैं। इसके बाद उसने मिगेल को जगाया और कमरे की खिड़की से कूदकर होटल के पीछे मौजूद झाड़ियों में छुप गया। इधर मोरिको ने जिम का रूम नंबर पता किया और फटाफट से उसके कमरे में पहुंचा, लेकिन तब तक वो दोनों यहाँ से निकल चुके थे। इसके बाद ये खिड़की से बाहर निकले और आसपास इन दोनों को ढूंढने लगे। अब गुस्से में आकर मोरिको जिम पर चिल्लाने लगा, लेकिन जब उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिला तो वो अपने साथियों को लेकर यहाँ से चला गया। अब अगले दिन जिम ने सारा को कॉल किया और उसे पूरी बात बताई। इस पर सारा उससे कहती है कि आप मिगेल को हमारे पास ले आओ, वो हमारी कस्टडी में सेफ रहेगा और हम उसे सही सलामत उसकी फैमिली तक पहुंचा देंगे। हालांकि जिम ने मिगेल को वापस ले जाने से इनकार कर दिया और खुद उसे घर छोड़ने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर मोरिको ने शिकागो में मौजूद अपने गैंग मेंबर्स को फोन किया और उन्हें जिम की गाड़ी का नंबर देकर उस पर नजर रखने को बोला। इधर जिम और मिगेल काफी थक चुके थे, इसलिए वो रास्ते में रुककर आग सेकने लगे। अब यहाँ जिम ने मिगेल को गर्म करने के लिए उन पैसों में आग लगा दी और उसे समझाया कि ये पैसे किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। अब अगले दिन जब ये दोनों शिकागो पहुंचे, तब कार्टेल के एक आदमी ने इनकी गाड़ी को देख लिया और फौरन मोरिको को इन्फॉर्म कर दिया। अब यहाँ जिम ने भी इन लोगों को देख लिया, इसलिए वो अपनी गाड़ी को शहर से बाहर ले जाने लगा। इधर मोरिको भी जिम के पीछे आ गया और अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन जिम जैसे तैसे करके यहाँ से बच गया। लेकिन थोड़ी दूर चलते ही जिम की गाड़ी खराब हो गई और उसे मजबूरन अपनी गाड़ी को रोकना पड़ा। अब अपनी और मिगेल की जान बचाने के लिए उसने अपनी बंदूक उठाई और मोरिको की गाड़ी पर शूट करके उसे पलटा दिया। अब इस हादसे में मोरिको के कई आदमी मारे गए, लेकिन मोरिको और उसके 2 साथी जिंदा बच गए। वहीं दूसरी ओर जिम मिगेल को लेकर पास के एक घर में छुप गया, लेकिन मोरिको और उसके साथी इन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। अब ये देखकर जिम ने अपनी स्नाइपर को सेट किया और मोरिको के एक साथी को शूट करके उसे मार डाला।
इसके बाद उसने मिगेल को एक पिस्टल दी और उससे कहा कि जब मैं इस घर से बाहर जाऊं तो तुम घर की दूसरी ओर फायर कर देना ताकि मोरिको और उसका साथी डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अब जैसे ही जिम बाहर निकला तो मिगेल ने घर की दूसरी ओर फायर कर दिया, जिससे वो दूसरा बंदा कंफ्यूज हो गया और अपने कवर से बाहर आ गया। अब ये देखते ही जिम ने उस पर गोली चलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इसी बीच मोरिको उस घर तक पहुंच गया और मिगेल से बंदूक छीनकर उसे बंदी बना लिया। इसके बाद वो मिगेल को जिम के पास ले गया और उससे अपना हथियार फेंकने को कहा। अब मिगेल की जान बचाने के लिए उसने अपनी गन को नीचे रख दिया, लेकिन उसके ऐसा करते ही मोरिको ने मिगेल को अपनी गन पकड़ा दी और जिम को शूट करने को कहा। लेकिन यहाँ मिगेल ने अपना दिमाग लगाया और बड़ी चालाकी से गन की मैगजीन को नीचे गिरा दिया। अब ये देखते ही जिम ने मोरिको पर हमला कर दिया और यहाँ इन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हो गई। अब इसी बीच वो बंदूक मिगेल के हाथ लग गई और उसने मोरिको पर उस बंदूक को पॉइंट कर दिया। अब ये देखकर मोरिको उसे उकसाने लगा कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम मुझे शूट करके अपनी मॉम की मौत का बदला ले लो। लेकिन इससे पहले कि मिगेल गोली चलाता, जिम ने उससे बंदूक छीन ली और खुद मोरिको को शूट कर दिया। इसके बाद उसने मोरिको से बोला कि अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम खुद अपने आप को मार डालो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहकर उसने मोरिको के सामने वो बंदूक रखी और मिगेल को लेकर घर से बाहर आ गया। इधर मोरिको ने भी अपने आप को शूट कर लिया क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। इसके बाद जिम रोजा के बताए उस लोकेशन पर पहुंचा जहां मिगेल की फैमिली रहती है। अब जब मिगेल ने घर की डोरबेल बजाई तो उसकी आंटी ने दरवाजा खोला और मिगेल को अपने सामने देखकर वो काफी इमोशनल हो गई। वहीं जब मिगेल ने पीछे मुड़कर देखा तो जिम यहाँ से जा चुका था। इधर जिम एक बस में आकर बैठा और यहाँ ये खुलासा हुआ कि जिम के पेट में गोली लगी है और उसकी हालत बहुत खराब है। लेकिन इसके बावजूद भी जिम अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं गया और बस में बैठे बैठे अपना दम तोड़ दिया। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट्स में बताना कि अगर आप जिम की जगह होते तो आप उन पैसों का इस्तेमाल करते या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।